हेलो गाइस, वेलकम टू इन माय मिनी ब्लॉग। तो फिर से लेकर आई हूँ न्यू ब्लॉग। तो जैसे कि आपका मेरा ब्लॉग मैंने थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा कि मैं किस बारे में वीडियो लेके आई हूँ। जैसे कि मैं ये बताना चाहती हूँ कि आप कभी भगवान से मिले हैं, तो जी हाँ, इसके बारे में ही मैं कुछ वीडियो लेके आई हूँ। तो कुछ अलग है, थंबनेल देख के आपको अलग पता चला होगा, बट ये सच है कि कभी आप भगवान से मिले हैं तो नहीं। आप मिले ही है ना, कभी हम लोग भगवान को देखे तो नहीं है, बस भगवान को फोटो देखते हैं और उनका सृजना को देखते हैं। इससे हमें समझ में आता है ये शिव भगवान है, ये गणेश जी है, पार्वती है, उनके कार्तिक पुत्र और गणेश है, और ये कृष्ण है, ये राधा जी है। सब कुछ ऐसे ही हम लोग को जो दिखाया गया है, जो बताया गया है, उसी के बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, यदि इसके बारे में हम लोग कोई नहीं बताया कि जो बांसुरी लेते हैं वो कृष्ण भगवान है, तो हमें नहीं पता चलता कि ये कृष्ण भगवान है। रियल में हम तो जानते नहीं है कि सच में भगवान सामने आते हैं या नहीं, ये तो नहीं पता, बस मैं उसी के बारे में कुछ बातें बताने वाली हूँ। तो जैसे कि हमें जो दिखाया जाता है, जो बताया जाता है शुरू से, उसी को हम लोग समझ के चलते हैं। ठीक है, अच्छा ये हो गया। तो इंसान बोलता है कि भगवान, वो सही, ये तो सही है कि खोजने से और चेष्टा करने से क्या नहीं मिलता है, सब कुछ मिलता है। ठीक है, खोजने से और चेष्टा करने से सब कुछ मिलता है। और बोलते हैं ना, हिम्मत करने वाले का हार नहीं होता है। तो वो जो खोजते हैं, जो चीज़ मन से और दिल जान लगा दे पूरा अपनी ताकत, तो वो चीज़ मिलने में समय नहीं लगती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो वही चीज़ है कि भगवान को खोजने का दरकार नहीं है। भगवान को आप जाके मंदिर में खोजिए, उनमें मंदिर में तो उनके सृजना का सिर्फ एक पुतला बनाया जाता है, और पुतला बना के उनके नाम से रखा है कि ये शिव जी का पुतला है। ठीक है, उस पुतले को हम लोग घर का भगवान को छोड़ के, यानी घर को छोड़ के हम लोग बाहर जाते हैं पूजने के लिए। उन पर जाते हैं, शिव जी को बनाया रहता है, उन पर हम लोग जल डालते हैं, अनेक प्रकार के फल फूल सब कुछ, बेलपत्र आदि जिनसे उनका पूजा सामग्री लगता है, सारी चीज़ का हम लोग व्यवस्था करके उनको पूजा करने जाते हैं। ठीक है, ये हो गया। तो खोजने को भगवान को क्यों नहीं मिलेंगे, सबको ही मिलता है, सब चीज़ मिलता है, तो भगवान भी मिलेंगे खोजने से। तो बोलने का मतलब ये है कि भगवान को बाहर ना खोजे, खुद के घर के अंदर खोजे, और घर के अंदर ना खोजे, खुद के अंदर खोजे भगवान को। भगवान यहाँ पर है। आप यदि अपने सच्चे मन से, सच्चे श्रद्धा से भगवान को बोलते हैं कि ऐसे तो भगवान पता नहीं है या नहीं, मुझे नहीं पता, मैं सबको बोलते हैं कि हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन भगवान निकालते हैं, सब कुछ ठीक कर देते हैं। और ये तो सच है कि विश्वास सबसे बड़ा होता है, जिस चीज़ का विश्वास करो तो पूरा हो जाता है। मैंने भी कितना बार देखी हूँ कि जो चीज़ होता है, मैंने नामुमकिन होता है वो मुमकिन हो जाता है। मैंने भी कितना बार देखी हूँ कि मेरे घर में भी, मेरी लाइफ में भी कितना सारे प्रॉब्लमें आए हैं जो बहुत मुश्किल हो जाता है, और सोचते हैं कि ये कैसे होगा कैसे होगा, और फिर सोचते ही रहते हैं कि कैसे होगा कैसे होगा, किंतु हर चीज़ जो नहीं सोचते कि ये कैसे होगा, वो हो जाता है। और उसमें ये सच में भगवान का ही कृपा है। और सच कहूँ तो शिव जी को मेरी मम्मी बहुत मानती है, और मैं तो सारे भगवान को ही पूजा करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं एक ही भगवान को पूजती हूँ और एक ही भगवान को मानती हूँ, मैं सारे भगवान को ही मानती हूँ। बता दूँ कि मैंने पूजा करने के पहले 16 सोमवार के फास्टिंग की हूँ, तो मैंने वो कंप्लीट करी हूँ। 16 सोमवार को पूजा करके फास्टिंग कंप्लीट की हूँ। अभी मैंने हर मंडे को फिर पूजा करके खा लेती हूँ। मैं जो फास्टिंग होता था, मैंने फास्टिंग करके मेरा कंप्लीट हो गया है 16 सोमवार। उसके बाद मैंने बृहस्पतिवार का भी पूजा की, और बृहस्पतिवार का भी मैंने व्रत की। तो मैंने 9 ठो बृहस्पतिवार का व्रत करके भी छोड़ी हूँ। और अब मैं क्या करती हूँ, फास्टिंग मुझसे होता नहीं था क्योंकि मैं एक स्टूडेंट हूँ, मुझे पढ़ाई लिखाई करना था, तो इसलिए मैं फास्टिंग नहीं कर पाती थी। इसीलिए मैं फास्टिंग 9 ठो ये बृहस्पतिवार के भी व्रत करके और छोड़ी हूँ। और अब मैं क्या करती हूँ, बृहस्पतिवार को केला गाछ में, जो केला गाछ का नियम है, चना दाल गुड़ और केला से पूजा करना, तो मैंने उसी से शिव बोले केला गाछ को पूजा करती हूँ, विष्णु भगवान का पूजा करके और खा लेती हूँ। उस दिन नॉनवेज नहीं खाना होता है। जैसे मैं मंडे को और ये ट्यूसडे को पूजा करती थी भगवान को, तो उस दिन नॉनवेज नहीं खाती हूँ। ठीक है, और अब मैं फास्टिंग नहीं, 16 सोमवार तो मेरा कंप्लीट हो गया, इसलिए मैं नहीं करती हूँ, बस पूजा करती हूँ मंडे को। और बृहस्पतिवार को मेरा 9 ठो कंप्लीट, वो मैंने आपका मर्जी जितना करना होता है उतना, बट मैंने 9 ठो करके उसको भी छोड़ दी। और एक बात, मैंने बहुत छोटी सी थी, और मेरा जैसे एज अभी तो 20 प्लस हो रहे, तो मैंने बहुत छोटी सी थी, तब से मैं नवरात्रा करती हूँ। और नवरात्रा में जब करती हूँ तो 9 दिन की फास्टिंग रखती हूँ, और 9 दिन का फास्टिंग रखती हूँ, फ्रूट वगैरह खाती हूँ, फल मूल जो ये सब होता है मैंने खाती हूँ, और अन्न नहीं खाती हूँ। और 9 दिन अन्न नहीं खाती हूँ, और लास्ट दिन मैं दुर्गा माँ का
नवरात्रि का दिन 9 कन्या को जिमाती हूँ, अच्छे से उनका सब कुछ सामग्री से उनका स्वागत करती हूँ और 9 दिन में आरती पूजा सामग्री से उनको अपने घर में बुलाती हूँ और पूजा पाठ करती हूँ। तो इसीलिए भगवान को बाहर खोजने का दरकार नहीं है, खुद के घर में है। और सबसे बड़ा बात, भगवान माता पिता में बसते हैं। माता पिता का सम्मान करना बच्चे का फर्ज है। अपने माता पिता का फर्ज से सम्मान करिए, इससे बड़ा भगवान कोई नहीं है, क्योंकि वो हमारे जन्मदाता है। वो हमें जन्म दे के इस दुनिया में लाए हैं और वो हमारे, बोला जाए तो हमें वो बनाए हैं, उनसे बड़ा भगवान हमारे लिए कोई नहीं है। आई होप फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।